अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए फरमाया है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। आयत मुबारका जब नाजिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या जिब्रील, अल्लाह ने मेरा ज़िक्र किस तरह बुलंद किया है? तो हज़रत जिब्रील अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है जहाँ जहाँ मेरा ज़िक्र होगा ना, वहाँ मेरे महबूब का भी ज़िक्र होगा। आहिस्ता से कहें बेशक आप सुभान अल्लाह, और अगर कहें भी तो मुझे राज़ी करने नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। मुझे राज़ी करने के लिए कहोगे तो सवाब नहीं मिलेगा। जहाँ मेरा ज़िक्र होगा है महबूब, वहाँ आपका भी ज़िक्र होगा। गुजरांवाला से लाहौर में मगरब की अजान का 2 मिनट का फ़र्क है। गुजरांवाला में 2 मिनट बाद अजान होती है, लाहौर में पहले होती है। कराची का गालबन 25 से 27 मिनट का फ़र्क है। इस तरह जितने शहर, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हमारा सऊदी अरब के साथ, अरब शरीफ के साथ हमारा 2 घंटे का फ़र्क है। आप बात को समझ लें कि यहाँ मगरब की अजान हुई, फिर 2 मिनट बाद एक और जगह पे हुई, फिर 2 मिनट बाद वहाँ हुई, अगले मिनट में वहाँ हुई, उससे अगले मिनट में वहाँ हुई। सारा दिन अजानें होती रहती हैं और सारा दिन मुअज्जन मदीने वाले महबूब का जिक्र करता रहता है। सुबह बैठते हैं हदीस पढ़ाने वाले, सारा दिन हदीस पाक पढ़ाई जाती है और नबी पाक का जिक्र होता है। लिखने वाले सीरत बैठते हैं, वो लिखते हैं, लिखते रहते हैं, सारा दिन जिक्र होता रहता है। उलमा से लोग मसला पूछते हैं, ये काम हो गया जी, अब क्या करना है? उलमा वहाँ हदीसें नकल करते हैं, सारा दिन जिक्र होता रहता है। शुआरा, जो लोग साहिब इल्म व अदब हैं, वो बावुज़ू रात को बैठते हैं, वो पहले ज़हन साजी करते हैं, फिर हुजूर की तारीफ़ में कलिमात लिखते हैं। नात खां उस शेर को लेते हैं, उसका वज़न देखते हैं, फिर उस तरतीब के साथ उस नात को ला के कौम के सामने पढ़ते हैं। सारा दिन, सारी रात, 24 घंटे, सुबह हो शाम। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान है। हुजूर का जिक्र हो रहा है और होता रहेगा। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? हमारे और आपके जिम्मे क्या है? हमारे और आपके जिम्मे ये है कि हुजूर का जिक्र तो अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। मेरे तकरीर करने से, नात खां के नात पढ़ने से, शायर के शेर लिखने से उसमें कोई इजाफा नहीं होगा, वो तो अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। हमारे जिम्मे ये है कि हम दौड़ के जाके ना उस जिक्र में शामिल हो जाएं और वो जिक्र के बदले जो खैरात बढ़ती है, अपने हिस्से की खैरात इकट्ठी कर लें। बस ये काम करें। हमने जिक्र, हम ना बड़ी बातें करते हैं, सारा दिन बातें करते हैं। एक तो ये कि करते हैं बातें, और फिर ये कि उन बातों का अंदाज हमारा ये है कि वो बातें कर कर के तबीयत को हम सख्त कर लेते हैं, मिजाज सख्त हो जाता है। बोलते ज़्यादा हैं, बात अगर करेंगी तो वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करें, खैर के सिवा जुमला ना बोलें। ज़्यादा बोलने वाला आदमी जो होता है उसका वक़ार ख़त्म होता है, उसकी वज़ादारी को नुकसान पहुँचता है। कम बोलें। और ये याद रखें कि जब आप कोई जिक्र सुनते हैं तो तब भी आप पर उसका असर होता है, और जब आप बोलते हैं तब भी आप पर उसका असर होता है। नहीं समझा सका मैं, बात फिर करता हूँ। आप कहते हैं कि मैं ज़्यादा सियाना हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह से तय कर लें, जिन लोगों के बीच आप रहते हैं ना, जिन लोगों के बीच आप रहते हैं, ना चाहते हुए भी आप उनका असर कबूल करते हैं। खुद ब खुद आपकी ज़ुबान पर वो जुमले जारी हो जाते हैं जो आपके दोस्त बोलते हैं। दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज करने गया तो एक बंदा ना और कोई दुआ ही नहीं मांगता था। यार हाजी बड़े दिन इकट्ठे रहते हैं,
मिना में, मुजदलफा में, अराफात में, तवाफ में, तवाफ ज़ियारत में, हर जगह ना वो बंदा एक ही दुआ मांगता, कहता या अल्लाह मेरे दोस्त ठीक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्त ठीक कर दे, या अल्लाह मेरे मुंडे मुंडे नहीं हाँ ना कर दे, इस गलते जवान नहीं बोलते या अल्लाह मेरे दोस्त ठीक कर दे, दोस्त ठीक कर दे। दाता साहब कहते हैं मैंने उसे कहा अपने लिए नहीं मांगता। वो कहने लगा हुजूर अगर वो ठीक रहे ना तो मैं भी ठीक ही रहूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, नबी पाक फरमाते हैं इंसान अपने दोस्तों के मजहब पे होता है। इंसान का दीन वो होता है जो आप देख लें बंदा किसके साथ उठता बैठता है, समझ आ जाएगी बंदा किस तरह का। दोस्त पहचान, आप जो मर्जी कहें कि जनाब मैं ज्यादा सियाना हूं, मैं तो शुगल मेले के लिए जाता हूं, आपके यार, आपके दोस्त आपकी पहचान बन जाते हैं। जो वो करते हैं ना वो आपकी जुबानों पे जारी हो जाता है। याद रखना, यार वो बनाना जो मदीने वाले का जिक्र करने वाला हो। आपकी जुबान पे ना हुजूर का तज़किरा जारी हो जाएगा, हुजूर की नात जारी हो जाएगी, नबी पाक की बात जारी हो जाएगी। एक तो नात ये है ना कि महफिल सजा के नात खां बुला के, कल ना मैं नहीं थी तो असर की नमाज पढ़ के मैं मस्जिद में बैठ गया तो मदरसे के 2-3 तालिब इल्मों से मैंने कहा पुत्र नात सुनाओ। एक बच्चे ने नात पढ़ी, फिर मैंने दूसरे से कहा तू भी सुना, फिर तीसरे से कहा तू भी सुना। वहाँ आंसू भी आने लग गए, वहाँ बावजू थे, मस्जिद भी थी, रंग भी बन गया, महफिल भी हो गई। भाई अब ये है कि मदरसे के बच्चों ने मदरसे के मौलवी के साथ बैठना है तो को नात की बात ही करनी है ना। हमें आती ये है, करें क्या, हमें जो आता है हमने वही करना है ना। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां, ओ वेखो मेरी मोहम्मद पकींदे गुजर गई। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाया करते थे नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो कि उन पर ये इज्जत मिली है। आप उन लोगों के पास उठे बैठे जो हुजूर का जिक्र करते हैं, अपनी जुबान पे भी नबी पाक का जिक्र लाएं। बड़ी बातें हम करते हैं, अल्लाह जानता है। कुछ बंदे ऐसे हैं उनके पास कभी बैठ जाए ना तो मेरा तो दिल करता है कि उनसे कहूं कि यार मेहरबानी कर, थोड़ा चुप कर जा, कहीं तेरा सिर ही ना दर्द करने लग जाए। अपने ऊपर रहम खा, चुप ही नहीं करते। कुछ बंदे इतना बोलते हैं कि उनसे ना कहने को दिल करता है कि अगर इतनी कहानियां सुनानी है तो गरी के तेल के पैसे भी दे ताकि थोड़ा थोड़ा सर पे लगाएं। इतनी बातें, छोटी बात, मुख्तसर बात। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं नबी पाक की बातें इतनी मुख्तसर और जामे होती थी कि अगर हम हुजूर के जुमले गिनना चाहते तो गिन सकते थे। यानी बातों में इतना हुस्न था कि वो गिनी जा सकती थी, इतना ठहराव था, इतना वकार था। थोड़ी बात करेंगे आपकी बात का वजन रहेगा। अच्छा, आपकी बात आप पे भी असर करेगी। मेरी तरफ देखो नौजवानों, आपकी बात, ये जो हम सारा दिन कहते हैं ना दुनिया डाकू है, चोर है, फलाना फराडिया, मौलवी गलत, पीर गलत, सियासतदान गलत, ये कह के ना हमारे अपने दिल नफरत से भर गए। क्योंकि बंदे की अपनी बात उसके अपने ऊपर भी असर करती। मिसाल देता हूं, आपके ज़हन में कोई हंसने वाली बात आ जाए, आप सुनाने लगे तो सामने वाला कहता है चल सुना भी दे, पर बंदा ना बात बयान नहीं कर रहा, सोच के इतना हंसता है कि लोटपोट हो जाता है। वो खुद बात कर रहा है, सामने वाला नहीं कर रहा। उसकी बात सबसे पहले उस पर खुद असर करती है। मेरी बात की समझ आ रही है? हंसे जा रहा है, अच्छा कोई बात रोने वाली याद आ गई, कोई दुख याद आ गया, कोई अपना याद आ गया, बंदा वो उसका जिक्र करता है ना तो पहले खुद रो पड़ता है और रोता रहता है। कोई कहता है यार बात भी सुना दे। मेरा ख्याल है आपकी समझ में बात आ गई कि बंदे की अपनी बात अपने ऊपर भी असर करती है। समझ लो सजनों, ये जो तुम कहते हो ना तबीयत बड़ी बेचैन है, दिल बड़ा बेकरार है, मैं बोर हो रहा हूं, पता नहीं क्या है, कोई टेंशन भी कोई नहीं, दिल क्यों नहीं लग रहा, पता क्या बात है? दुनिया का जिक्र हम ज्यादा करते हैं। अगर जिक्र करें ना मदीने वाले महबूब का,
और जो इतनी कहानियां हमने याद कर रखी हैं, इतनी मिसालें याद कर रखी हैं, इतनी बातें याद कर रखी, उनमें से आधा भी हम अगर रसूल पाक का जिक्र करें, नबी पाक का तज़किरा करें, आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें, आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें, आप महसूस करेंगे आपकी तबीयत ठंडी हो जाएगी, सुकून में आ जाए। हुजूर के जिक्र का मिजाज और इस जिक्र को सिर्फ महफिल तक महदूद ना करें, ये सुबह शाम करें। हमें ना नबी पाक की दीन की याद आती है फौतगी वाले दिन। नाराज तो नहीं हो गए? ना होया जे मैं टुर जाना है उन्हें, ना होया जे कोल वाले दिन नात पढ़ लो, और वलीमे वाले दिन, मेहंदी वाले दिन। अब नहीं हुजूर के गुलाम, अब नहीं याद आई, अब किससे दोस्ती कर ली? ये क्या मामला हुआ कि आपका अजीब रट्टा है कि आपने जनाब वो जब बात आई मेहंदी वाले दिन तो ढोल बजा लिए। किसी बंदे के दीनदार और नेक होने का पता चलता ही उस दिन है जिस दिन उसे उसके बच्चे की शादी होती है। मस्जिद में तो सारे नेक हैं, सारे नमाजी हैं। ये महफिल में पैसे फेंकने वाला ज़्यादा आशिक रसूल नहीं होता, फजर के वक़्त मस्जिद में आके फजर की अजान पढ़ने वाला ज़्यादा आशिक रसूल होता है। ये मेरी बात याद में रखना। वो तो नात खां ने आशिक रसूल बनाया है, जाहिर है नोट फेंकने उसने, जिसने नोट फेंकने उसको कहना ही है तू बड़ा आशिक रसूल है। अल्लाह जरा पिछे बैठे बेचारा माड़ा हो भावें दरियां विछांदा रहे सारी दिहाड़ी मसीत दी, उससे नहीं ना आशिक बनना, वो लिए तो नोटा की लोड़ है। और जैसे जैसे जनाब वो नोट खरे आते जाएं वैसे वैसे इश्क को भी ताव आता जाता है। और हम ऐसी अजीब कौम है, हथी खिलार के तो हथी कट्ठे करन लग पैदा। ये भी कि दुनिया में कोई कौम करती है ये काम, पहले खिलारो तो मोड़ सुभान अल्लाह। यानी वो मैं, आपने नाराज नहीं होना, मुझे अब तो तकलीफ होने लगी है इन चीज़ों की। यार किस कब संजीदगी आएगी इस कौम में? आपको अभी भी समझ नहीं आई कि ये बातें ठीक नहीं? किस वक्त जाके समझ आएगी बात की? आप मेहरबानी करें ना, कहते हो ना सारा कुरान ही हुजूर की नात है, कहते हो तो सुबह इमाम मस्जिद जब फजर की नमाज में कुरान शरीफ पढ़ते हो देते भी नोट सटो हाँ चार, कह देते हो ना भी सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ है। वो नहीं तारीफ करता। कमाल बात है भाई, सिर्फ वीडियो कैमरा चल रहा है तभी सारा कुछ ठीक होता है। संजीदगी, हुसन। सुनो मिलाद शरीफ आ गया है। मिलाद का माना महफिल नहीं खाली, मिलाद का माना तो इनकलाब है। मिलाद का मतलब इनकलाब है। मिलाद का माना यह है कि मिलाद से पहले बेटियां बिकती थी, और जब मिलाद हो गया तो फिर मदीने वाले रसूल ने कहा जिसने एक बेटी पाली या दो बेटियां पाली, एक बहन पाली या दो बहनें पाली और इज्जत के साथ उनकी शादी कर दी, सोने सवाब मिलेगा, किरात पहाड़ के बराबर अजर मिलेगा। हुजूर क्या मिलेगा? तो महबूब फरमाने लगे जिस तरह मेरी ये दो उंगलियां जुड़ी हुई है ना, इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। देखिए आप, ये इनकलाब आ गया। कल तक तारिक बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि लोग ना माँ बाप बूढ़े हो जाते थे तो गले में रस्सी डाल के मंडी में बेच आते थे। कहते थे मेरे काम की नहीं रही अम्मा, चलो किसी के बर्तन धोएगी तो मैं पैसे कमा लेता हूं। इनकलाब है ना, किसने बदल दिए दिल? ये मिलाद ने बदले। ये हुजूर के मिलाद के बाद बरकत हुई। माँ को लोग बेच आते थे, फिर हालात बदले, फिर 12 रबीउल अव्वल आया, फिर हुजूर का मिलाद हुआ। कल जो माँ बिकती थी आज उसकी शान बदल गई। इनकलाब आ गया संगियो। क्या इनकलाब आया? मदीने वाले हबीब फरमाने लगे मैंने तो जन्नत ही माँ के कदमों के नीचे रख दी है। या रसूलल्लाह किसकी? गुनाहगार की? फरमाया नहीं, हाजी की भी, नमाजी की भी, मुफ्ती की भी, हर एक की जन्नत माँ के कदमों के नीचे। मिलाद इनकलाब का नाम है भाई, याद रखो। मिलाद शरीफ से कबल रवैया ये था, मिलाद से कबल ये रवैया था लोगों का, मिजाज था, छोटे बड़े की तकसीम होती थी। लेकिन मिलाद शरीफ के बाद ये रवैया बदला कि हजरत सैयदना माशाअल्लाह अच्छा भी तशरीफ, मिलाद शरीफ के बाद फिर रवैया बदला। अब हाल ये हो गया, तवज्जो है ना मेरी बात पर,
अब ये हाल हो गया कि एक ही जगह पे खाना खाया जा रहा है। और किस तरह खाया जा रहा है कि बिलाल हबशी भी वहीं खा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी वहीं पे खा रहे हैं। ये गरीब आदमी को ना कोई ज़्यादा माली इमदाद ही से उसका गुजारा ठीक नहीं होता, उसे थोड़ी इज्जत भी दे दी जाए ना तब भी बात बन जाती है। थोड़ा इकराम मिल जाए, थोड़ा एहतराम मिल जाए, थोड़ा सा उसे एजाज़। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को मैं पढ़ रहा था, 1000 किताब के मुसन्निफ़ हैं और किताब भी इस तरह नहीं कि 6 किताबें सामने रखें तो बीच में से एक 7वीं निकल आई, इस तरह नहीं, बल्कि आला हज़रत की एक किताब को खोलें तो PhD का पूरा मकाला बनता है और जिसे दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ कबूल करती हैं। इतना बड़ा आदमी और पूरी दुनिया से इस्तिफ्ता आते हैं उनके पास। एक पूरा मकाला इस पर लिखा गया है कि कितने कितने बड़े मुफ्ती सवाल भेजते थे, हज़रत इमामुल मुहद्दिसीन सैयद दीदार अली शाह साहब जैसे लोग सवाल कर। इतना बड़ा आदमी, लेकिन अंदाज क्या है भला, अंदाज क्या है? अब हालात बदल गए हैं ना, अब हुजूर की तालीमात है तो अंदाज क्या है? मुश्किल हो जाता है काउंसलर साहब के लिए, सेठ साहब के लिए, मौलवी साहब के लिए, पीर साहब के लिए, इल्ला माशाल्लाह कि वो अपने सौदे का शापर खुद उठा के लाएं, मुश्किल हो जाता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह गली में ना वो फेरी लगाने वाला आया, आते ना पापड़ बेचने वाले, दाल सेवियाँ नहीं आते, चलो मैनू पेंडू गिन लो तुसी, आप कहेंगे तो शहरों में तो नहीं ना ऐसा होता, भाई आते थे। तो वो आया तो सोन हलवा बेच रहा था। फाज़िल बरेलवी खुद उठे, खुद जाते थे। एक दिन सरसों का तेल लेने भी गए, दुकानदार से कहा ये बोतल सरसों के तेल की भर दो, उसने भर दी। फरमाया कितने पैसे? कहने लगा वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आली में 3 आने दे दें। फरमाने लगे तो पूरे ही 5 रख, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करो मद है अहले दुवल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं, और ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। 6 मानादार। अजीज भाई, वो बार सोन हलवा बेचने वाला आया है तो आला हजरत ने खुद जाके सोन हलवा खरीदा, अपने दोनों बेटों को भी दिया, मदरसे के तालिब इल्मों को भी दिया। 2 तालिब इल्म नहीं थे, अय्यूब अली रजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कनात अली रजवी साहब। वो कहते हैं 2 छोटे छोटे पैकेट बना के ना, पोटलियाँ, छोटे छोटे पैकेट, तो तकिए के नीचे रख दिए। इतने बड़े आदमी ने काम करने हो तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें याद रह जाए, ये इनकलाब है मदीने वाले महबूब की तालीमात का। वो रख दिया नीचे। वो इकबाल ने कहा था ना, कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, क्योंकि मेरे कारवां में नहीं खूबे दिल नवाजी। तो कहते हैं अय्यूब अली रजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मैं हाजिर हुआ तो फरमाने लगे वो पैकेट उठा के लाओ। कहते मैं 2 पैकेट उठा के लाया तो कहने लगे वो मैंने हलवा खरीदा था, मज़ेदार बड़ा था, मैंने अपने दोनों बेटे हामिद रजा और मुस्तफ़ा रजा को भी दिया, तालिब इल्मों को। तुम दोनों थे नहीं, मुझे याद था। ये सिर्फ अम्मा याद रखती है कि फलाने ने रोटी नहीं खाई, उसकी रखनी है। कहते हैं तुम थे नहीं तो मैंने तुम दोनों का हिस्सा रख दिया था, ले लो। सैयद साहब कहते हैं मुझे हया आई, मैंने कहा हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाया रख लो, तुम उसी तरह हो जिस तरह मेरा बेटा होता है। कहते हो मैंने पकड़ा तो मेरे छोटे भाई ने दौड़ के आला हजरत के हाथ से ले लिया खुद। फाज़िल बरेलवी कहने लगे तुमने बड़ी जल्दी की। कहा हुजूर आपने ही कहा है कि तुम इस तरह हो जिस तरह मेरा पुत्र है, तो मैं तो अब्बा जी के हाथ से छीन भी लिया करता हूँ। राजी हो गए। भाई आप जब यहाँ आते हैं ना, यहाँ आप पहुँच जाते हैं, यहाँ जब आपका अंदाज आता है, फिर हालात ये हैं कि यहूदी का बच्चा हो, यहूदी का बच्चा हो, और वो हुजूर की ज़ियारत करता रहता हो, खिदमत में हाजिर होता हो, वो बीमार हो जाए तो रसूल पाक तीमारदारी के लिए पहुंच जाते हैं। जिंदगी वो बंदा जीता है जिसके एहसासात जिंदा रहते हैं। जो आदमी किसी भी शोबे में कुछ बन के बैठ जाता है ना, वो कोई सा भी, हमारे यहाँ नुक्स ये वाक़या होता है, बुनियादी नक्स यहाँ आके पैदा होता है कि जज साहब ना बाहर जज होते हैं तो घर भी जज ही बन जाते हैं। उनका दिल करता है घर वाले 2 फैसले ही करा ले मुझसे। स्कूल टीचर का दिल करता है घर जाऊं तो कहूं निकालो किताबें सारे। आप ना थोड़ा सा ज़मीन पे चलना सीखें। मिलाद इनकलाब का नाम है।
आप अपनों के बीच रहना सीखें, प्यार करना सीखें, असागर नवाजी की तबीयत पैदा करें। सिर्फ अमीरों की बात नहीं करता, गरीबों का भी दिल करता है कि उनकी भी दोस्ती किसी अमीर के साथ ही हो। वो नहीं दिल, उनका नहीं दिल करता कि वो, मैं ना हमारे मोहल्ले में एक पुराने बाबा जी जूते गांठा करते थे, तो कभी 2 रुपये ज़्यादा देते थे तो वापस कर देते, कहते रख अपने पैसे, मेरे 3 ही बांध देने। तो मैंने कभी किसी के साथ फ़ोटो नहीं बनवाई, तबीयत नहीं, हमारे बुज़ुर्ग ज़रा इससे रोकते थे। लेकिन वो मुझे एक दिन मिल गए सरे राह, तो मैं क्या चाचा जी ज़रा नाल होया जे एक फ़ोटो चाणी है। तो कहने लगे मेरे नाल फ़ोटो दे कदे किसी खिंचाई नहीं। माड़े रेड़ी वाला अगर इज्जत की रोज़ी कमाता है तो इस काबिल है उसके साथ फ़ोटो खिंचवाई जाए। वो उस एमपीए से अच्छा है, उस एमएनए से अच्छा है, उस जनाब वजीर से अच्छा है जो माज़अल्लाह करप्शन करके कोठी बनाए हुए। वो इज्जतदार वज़ादार है, उसके साथ ताल्लुक बनाएं। बात को समेटना है। सही बुखारी में इस हदीस की असल आपको मिलेगी। एक बीबी ना मस्जिद शरीफ में झाड़ू देती थी, मस्जिद में। इस महफिल का मेहमान खुसूसी कौन है भला, जिसने महफिल से पहले झाड़ू दिया है, जिसने सफ़ें बिछाई हैं, जिसने इश्तिहार लगाए हैं? उस बेचारे की फ़ोटो कोई नहीं आनी, पर महफिल के बाद उसने गले मिल मिल के रोना है एक दूसरे के, साड़ी महफिल बड़ी कामयाब हुई। ये ख़ास लोग होते हैं, ख़ास जिनको जज्बा अल्लाह सादिक जज्बा देता है। मस्जिद में झाड़ू देती थी, बीमार हो गई, कुर्बान जाएं, कोई रिश्ता तो बनाया था ना उसने दीन के साथ, कोई रिश्ता तो, बीमार हो गई। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए। फरमाया इंतकाल हो जाए तो मुझे ख़बर करना। रात का वक्त था, हुक्म भी है महबूब का कि किसी का इंतकाल हो जाए तो तदफीन में देर न करो। ठंड थी का मौसम था, रात गहरी थी। सहाबा कहते हैं हमने तकलीफ़ देना बेहतर ना जाना, तदफीन कर दी। सारा कुछ जानने वाले हबीब सुबह आए और पूछा मुझे खबर क्यों नहीं दी? या रसूलल्लाह तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं जाना, कुर्बान जाएं महबूब की करम नवाजियों पे। इतना भी करम होता है? फरमाया बताओ उसकी कब्र कहाँ है? कब्र मेरी ते मेरे या पीरा जे कर पावे फेरा। कहाँ है कब्र? सहाबा कहते हैं कब्र पे ले गए, तड़प गए हमारे आंसू। महबूब फरमाने लगे बनाओ ना सफ़ें। वैसे तो दूसरा जनाजा जायज़ नहीं, लेकिन अगर वारिसों ने ना पढ़ा हो तो फिर जायज़ होता है। तो हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के। रसूल करीम ने कब्र पे खड़े होके फरमाया बनाओ सफ़े, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। आप मिलाद को इनकलाब समझें, अपनी तबीयत को नरम करें, किसी गरीब के साथ बैठना सीखें। मैंने दोस्तों से गुजारिश की है इस साल, मैंने कहा उलमा और मशाइख तो इस बात को बड़ी जल्दी कबूल करते हैं, पहले इसकी दावत देते हैं। मेरी अपील है इस तरह करना, मिलाद का लंगर एक जैसा पकाना, जो सबको मिले मौलवी साहब को भी वही मिले, इसलिए कि पता चले कि आज रोटी मिलाद शरीफ की है, आज सब के लिए एक जैसी है। और वो गरीब का बच्चा बेचारा जो कभी कभी गोश्त खाता है, उसको साथ लेके आए ना उसका अब्बा मस्जिद में और कहे पुत्र रोटी खा। तो गरीब घरों में ना चावलों में गोश्त पड़ भी जाए ना संगियो, तो चावल मिलते हैं, बच्चों को बोटियां नहीं मिलती, लड़ते हैं। तो मिलाद पर जब 3-4 बोटियां उसकी प्लेट में आए तो वो 3-4 साल का बच्चा बोल के अपने अब्बा से कि अब्बा आज खैर है? तो बाप फिर उसे बचाए, बेटा आज मदीने वाले महबूब का मिलाद शरीफ है। आप समझ नहीं आती कि वैसे कहते हो हुजूर के नाम का लंगर है, पुत्र का वलीमा हो तो क्या छापरों में चावल बांटते हो, छतों से फेंकते हो, ये अंदाज इख्तियार करते हो? और हुजूर के नाम का लंगर, इस लंगर को खिलाओ, इसको सजाओ, इसको संवारो, इसके अंदर हुस्न पैदा करो और एजाज बना दो। वो जो लोग कहते हैं कि जनाब ये गरीब को दे दो, तो उसे कहे आके देख तो सही, गरीब ही तो खा रहे हैं, तू आया ही नहीं। और वैसे भी मैं तो बात खत्म करने लगा था, याद आ गई, मिलाद आया भी गरीबों के हिस्से में है। अमीर तो सियासी लोगों के नारे लगाते हैं, वो भी जुलूस पे जाते हैं, पर जब एमएनए की इलेक्शन मुहिम हो, नाराज हो गए हो ना अमीर अमीर बंदे, कूरन को लग पे हो, फिर बिगड़ गए हो ना भाई, फिर दफ्तर भी बना लेते हो, फिर तुम्हें दलील भी सारी आ जाती है। मैं एक मेरे दोस्त हैं,
मेरे इलाके में तो मैं कहीं सफ़र से लौट रहा था तो वो रात को ना उनके पड़ोस में महफिल मिलाद थी, तो मुझे कहने लगे मौलवियाँ सानू सौन नहीं देता राती, साढ़े महल्ले महफिल सी। तो अल्लाह ने तौफीक दी है, कभी कभी बरजस्ता भी बोलता हूँ। मैंने उनसे कहा कि जो सब इलैक्शन आलन दो तुसा भी नहीं सौन देना, लेकिन तुहाडे ते गिला है, तुसी पिछले 5 साल किसी होर दे नारे मारे सन ते ए हुण 5 साल तुसी किसी होर दे मारने ने। साडा नसीब वेखो, जो जम्मे इको दे नारे मारन डा और उन्हीं के नारे लगाएंगे। और ये ज़हन बनाया है कि हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से कि हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नाराए तकबीर, हमारा नसीब, नारे रिसालत, गजगज के नारे रिसालत। आखिरी बात आपकी खिदमत में यह है कि सिर्फ अपनी मस्जिद की महफिल को साड़ी महफिल नहीं आखना। सारा महीना मिलाद की महफिल जहाँ भी हो साड़ी महफिल ही है। समझ आ गई ये बात की? हर महफिल में जाना है, जुलूस जिस कोने से भी निकले वो हुजूर के नाम का है। शौक से जाना है, ज़ौक से जाना है, तवज्जो से जाना है। और सारा मिलाद शरीफ तस्बीह एक रख लें हाथ में, तस्बीह हो तो चलती भी रहती है। खूब दुरूद शरीफ पढ़ें, सारा महीना दुरूद व सलाम पढ़ के गुजारें। और 12 रबीउल अव्वल को तो ख़ास एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि मैंने कहा है, महफिलें शख्सी नहीं नज़रियाती हैं, तो लोग तो आते जाते हैं, मुझे भी अभी जाना है। महफिल आपकी जारी है और ये महफिल सरकार के नाम की है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें और उम्मीद है कि आप बैठेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आखिर दावा यानी।